जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपको भले कुछ मदद ना करें, लेकिन आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें जरूर वो खड़ी कर देंगे। वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहें और जब तक उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए तब तक लगे रहें। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। आप खुद पढ़ो यहां पे कि गूगल रिसीव्ड एन एब्यूज रिपोर्ट फ्रॉम अनदर यूजर। एब्यूज रिपोर्ट किस चीज के लिए? यहां पर मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप के लिए। मालवीय मेधावी स्कॉलरशिप के फॉर्म में ऐसा क्या एब्यूजिव है जिसको रिपोर्ट किया जाएगा किसी अनदर यूजर के द्वारा? ऐसा क्या एब्यूजिव है? मतलब क्या नाम, नंबर, 12th बोर्ड, जेंडर, कैटेगरी, ये सब जो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लिए, इसमें क्या एब्यूजिव क्या है कि जो हम यहां पर जो है वो वायलेट कर दिए हैं? गूगल ड्राइव की जो पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पॉलिसी है उसका वायलेशन हम यहां पर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये टारगेट कर रहे हैं कि ये फॉर्म जो है वो बच्चे भर ना पाए। बच्चे जो होंगे वो थोड़ा सा गुमराह होने लगेंगे। जैसे क्या है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं। ये दूसरे बार है, ये सेकेंड टाइम है। आप अगर नोटिस किए होंगे तो आपको जो कल जो है वो चैनल पे शॉर्ट्स मिला होगा, इंस्टाग्राम पे रील मिली होगी, पोस्टर मिला होगा। उसमें एक बात बार बार नोट में डाली गई होगी कि जिन्होंने भी ये फॉर्म 5 से 9 नवंबर के बीच में भरा था वो दोबारा से फॉर्म भरें, क्योंकि गूगल के साथ कुछ इश्यूज होने के कारण डेटा इरेज हो गई। बात यह कि ऐसा सेम जो है, जो हमारा पहला लिंक था उस पे सेम इस तरीके का वायलेशन नोटिस जो है वो दिया गया और हटा दिया गया उसको। और फिर उसके बाद आज जब पूरा ये प्रोसेस कर लिया गया, मैंने एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब के लिए, फिलहाल उसको हमको प्राइवेट करना पड़ गया। इसी बात को बताने के लिए हमको लगा कुछ हो गया होगा, हमने बस उसको इग्नोर कर दिया कि नया लिंक बना देते हैं, बच्चों को बोल देंगे, फिर से बच्चे फॉर्म भर देंगे, कौन सा बहुत बड़ा इशू है यहां पर। लेकिन जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो मतलब ये आपके कल की बात करें 10 नवंबर को लगभग रात में जो है वो मुझे लगता है वही 8 बजे के करीब जो है यहां पर फिर से एक मेल आता है और जो हमारी नया वाला फॉर्म था, नया वाला लिंक था, उसके लिए भी ये सेम चीज आ गई कि एब्यूज रिपोर्ट मिला है अनदर यूजर के द्वारा। गूगल से बातचीत करने पे ये पता चलता है, उनका ये कहना है कि भाई दूसरे लोगों ने जो है वो आपको यहां पर रिपोर्ट किया है, भाई इसमें कुछ गलत कंटेंट हम यहां पर ले रहे हैं या दे रहे हैं, ऐसा कुछ है, इसलिए वो हटाया गया है। और गूगल की टीम जो है वो उसको जो है वो रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद 7 दिन के अंदर जो है वो यहां पर जो है वो आपको इसका रिजल्ट बताया जाएगा। अब 7 दिन में हमसे क्या भाई, आज 11 नवंबर हो ही गया है, 15 नवंबर को हमारा एग्जाम है, 7 दिन बाद आप हमको वापस भी कर दोगे तो हमारे किस काम का है? हम अब देखिए जो भी कर रहा है उनको पता है कि क्या करेंगे, फिर से नया फॉर्म बनाएंगे, हम फिर से नया फॉर्म बनाएंगे, आप फिर से भरोगे, फिर से रिपोर्ट करेंगे, फिर से। अब रिपोर्ट करने के मैं बताऊं, अगर आप कोई भी गूगल फॉर्म भरोगे ना तो नीचे रिपोर्ट एब्यूज का ऑप्शन आता है नीचे, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ढेर सारे ऑप्शंस देते हैं कि इसमें से क्या है ऐसा, क्या इसमें गलत कंटेंट है, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप चूज कर सकते हो। आप भी चाहो ना तो 10-12 ईमेल आईडी ले लो, 10-12 ईमेल आईडी से जो है वो, या 10-12 लोग मिल लो आपस में, ठीक है, और बस केवल यही काम करना। रिपोर्ट एब्यूज पे एक बार क्लिक करोगे, सबसे नीचे होता है, फिर उसमें 2-3 ऑप्शंस आते हैं, वो करके सबमिट कर दोगे, हो जाएगा। ऐसे 10-12 लोग कर दोगे, तुरंत गूगल जो होता है उसको रिव्यू पे डाल देता है। रिव्यू पे डालने का मतलब ये हो जाएगा कि जो है वो यहां पर अब आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो, मतलब ये लिंक जो है वो काम नहीं करेगी। तो अब मुझे ये जानना है कि भाई ऐसा क्या एब्यूज हो सकता है वहां पे, और ये जो अनदर यूजर है ये कौन है? फिलहाल कोई भी हो, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है, ना ही मैं कभी इन सब चीजों को कंसीडर करता हूं, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती ये सब सारी चीजें, मैं इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करता हूं। आपको लगता होगा कि आप परेशान कर पा रहे हो, मैं बता दूं रत्ती भर परेशान नहीं होऊंगा मैं इन सब चीजों से, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पे विश्वास है। आप एक बार करोगे, आप अगर इसी चीज पे आ जाओगे ना कि रिपोर्ट करना, एक दिन में 100 गूगल फॉर्म बनेगा, क्या करोगे आप? लेकिन ये सब ना ऐसे जंग वाला काम करना ही नहीं, क्यों, लड़ाई थोड़ी करनी है। अब देखिए इसका अल्टरनेटिव हम ये करते हैं, कोई फायदा नहीं है, मतलब अब जिसको भी यहां पर इस चीज में मजा आ रहा है, पता नहीं कौन सा इसमें होता है ना कि खुशी मिल रही है तो खुशी आप ले लीजिए, हमको क्या आप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं यहां पर, नई स्ट्रेटजी काम करेंगे। आप इसमें आइए, अब कुछ करिए इसमें, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। हम यहां पर जो अब हमारा एग्जाम 15 नवंबर को शाम 4 बजे जो एग्जाम ये होने वाला है,
शाम 4 बजे इस एग्जाम को हमने यहां पर जो है वो ओपन कर दिया है सभी के लिए। सभी के लिए मतलब ये है कि जो आपको सूरज सर की वीडियो में जो भी एलिजिबिलिटी बताई गई है, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो और आप पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, और आपके साथ यह है कि आप जो है वो फीस अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए यहां पर एक बेहतरीन मौका होगा। ये एग्जाम हमने यहां पर जो है वो अब सबके लिए ओपन कर दिया है। कोई जरूरत नहीं है आपको यहां पर फॉर्म भरने की। अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है तब भी आप इस एग्जाम में यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 15 नवंबर को शाम 4 बजे हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ जाएंगे। हाँ, एक काम जरूर करेंगे अब आप यहां पे, क्योंकि शाम 4 बजे से तो आपका एग्जाम है, आप जो है वो यहां पर 2:30 से लेके 3 बजे के बीच में जरूर आ जाइएगा, क्योंकि हम वहीं पर आपका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे पास आपकी डेटा तो होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर कैसे उस पर हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है हम सेम डे कर लेंगे। बस एक काम आप लोग हमारी एक हेल्प कर दीजिएगा, 2:30 से 3 बजे के बीच में आप आ जाइएगा। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना उसी ड्यूरेशन में आपके साथ जो है वो ऑफलाइन सेंटर पर ही कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे, उस समय आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर 4 बजे से आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद आप फ्री हो गए, फिर आपको जैसा होगा आगे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और फिर हम आप जो जैसे बताया गया है कि आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि रिटर्न के बाद जो है हम एक पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, ताकि हम इस चीज का वेरिफिकेशन कर सकें कि आपके द्वारा दी गई सभी इंफॉर्मेशन सही है। तो उस समय आपके लिए जो है वो डॉक्यूमेंट जो भी हम लोग यहां पर आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करवा रहे हैं, उसी को हम यहां पर आपके इंटरव्यू के समय में आपसे मंगवाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए हमने सबके लिए यहां पर ओपन कर दिया है। हम जो है वो आपका 15 तारीख को ही ऑफलाइन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो गूगल फॉर्म वाला था वो मैनुअली हम यहां पर जो है वो ऑफलाइन सेंटर पे कर लेंगे। अब आइए यहां पर रिपोर्ट करिए, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, ये वाला काम करके दिखाइएगा, फिर यहां पर देखा जाएगा। तो ये हम लोग करने वाले हैं। और बाकी जो है वो चूंकि पहले तो ऐसा था कि जितने लोग फॉर्म भरते, जितनी हमारे सीट है, उस हिसाब से जो है हम यहां पर आपको एडमिट कार्ड इशू करते। लेकिन अब ऐसा है कि अब ये सब प्रोसेस यहां पर हम नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम देने डायरेक्ट आओगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ जो है वो सीट्स हैं, और जरूरत पड़ेगी तो और भी हमारे पास जो है वो अदर ऑप्शंस हैं, बैकअप हमारे पास रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। संख्या बढ़ जाने को भी हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेंगे, उसके लिए हम यहां पर अपने आप को तैयार रखे हैं। हमारे पास बैकअप प्लान क्या है कि अगर मान लीजिए ज्यादा संख्या बढ़ेगी तो जैसे 4 से 5 बजे के बीच में हम पहला शिफ्ट करेंगे, दूसरा शिफ्ट जो हम यहां पे 5:30 से 6:30 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर संख्या ज्यादा बढ़ती है तो आप ये सब सोच के नहीं आओगे, आप 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आ जाइएगा, ताकि 4 बजे तक हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें, फिर 4 से 5 के आपका यहां पर एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पर करने वाले हैं। ऐसे ही ये एक सीख होती है एक तरीके की कि जीवन में जब भी आपके सामने परेशानियां आए तो वहां पर आप परेशान हो जाओगे तो फिर तो सामने वाला तो यार जीत गया ना। सामने वाला तो चाह रहा था कि परेशानी हम दें और आप परेशान हो जाओ। सामने वाला परेशानी दे तो उसको और हंस के उससे जो है वो मुकाबला करिए, कोई बात नहीं। एक परेशानी दी हो, हम उसका दूसरा अल्टरनेटिव देंगे। अब हम गूगल फॉर्म नहीं बनाएंगे, बंद कर दिया हमने गूगल फॉर्म, वो गूगल वापस करेगा तो देखा जाएगा, हमने बंद कर दिया उस गूगल फॉर्म को। अब ये ओपन है सबके लिए, आइए, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं होंगी, बहुत सारे बैकअप प्लान्स हम बनाकर रखे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से एग्जाम देकर जाओगे। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी आपका प्यार और आपका सपोर्ट रहेगा तो यार कोई भी दिक्कत नहीं है। सब कुछ जो होता है वो जो हमारा, हम कहते हैं ना कि इंसान का जो सबसे बड़ा सहारा होता है, तो वो सहारा हमारे लिए या इस चैनल के लिए वो आप हो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, तो कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।